किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी? 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका आंसर जो आपका सही होगा वो कौन सा आंसर सही होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 1 नवंबर 1858 कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1 नवंबर 1858 को घोषणा हुई थी। किनकी घोषणा हुई थी? रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी। अब रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी यानी ब्रिटिश संसद ने 1858 के संसद के एक अधिनियम को पारित किया था। यानी ब्रिटिश संसद ने 1858 के एक संसद के एक अधिनियम को पारित किया था और जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को अधिकार हस्तांतरित किए, यानी अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दिए। उद्घोषणा हुई थी। इस उद्घोषणा में भारतीय लोगों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस घोषणा को किसने दिया था, यानी घोषित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। कब किया था? 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पर किया था? इलाहाबाद में। 1 नवंबर 1858 को कहाँ पर किया था मेरे प्यारे दोस्तों? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में ये घोषणा किया था, इलाहाबाद में मेरे प्यारे दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? तो किसने ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? अफगान थे, ईरानी थे कि मुगल थे? आपको बताना है ये कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ये अफगान यहाँ पर सही आंसर होगा, अफगान। अब यहाँ पर अगर थोड़ा डिटेल में अगर बात करें हम लोग, तो रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। किसने की थी मेरे प्यारे दोस्तों? अफगानों ने सहायता की थी। अब अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय, नाम याद रखना, अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें ये रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें अपना भाई मानती थी, यानी जिन्हें अपना भाई मानती थी, और पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज, यानी रानी लक्ष्मीबाई की लाज रखने को कहा था। तो बांदा के नवाब जिनका नाम था बहादुर द्वितीय 10,000 सैनिकों के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों 10,000 सैनिकों के साथ में झांसी पहुंचे थे। ये टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन नंबर ये है वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजूमदार। तो आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसमें करेक्ट होगा, बीडी सावरकर। अब बीडी सावरकर के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। तो बीडी सावरकर, और ये प्रश्न आपको टीआरई 1 में आपको देखने को मिला था और टीआरई 2 में आपको देखने को मिला था। तो 1857 की क्रांति को बीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। उन्होंने अपनी इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक में लिखा था। 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशवाद नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, तो पुस्तक का नाम आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का किसके साथ में ये विद्रोह हो रहा था? तो ह्यूरोज के साथ में विद्रोह हो रहा था। तो जहाँ तक ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा, ह्यूरोज। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो अंग्रेज सैन्य अधिकारी था ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी, यानी जब वो मर गई थी तो श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है
यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? ग्वालियर के पास कोटा की सराय यानी कोटा की सराय के पास में, ग्वालियर के पास कोटा की सराय, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, सराय। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो ऑप्शन नंबर ये है, रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। दूसरा ऑप्शन है, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। सी नंबर ऑप्शन है, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही होगा मेरे प्यारे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी जो विस्तारित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? आपको बताना है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। बिरसा मुंडा, ताना भगत। तो बिरसा मुंडा और ताना भगत में सबसे पहले घटना कौन हुई थी? तो आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त कौन हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, सन्यासी विद्रोह कब होता, संथाल विद्रोह कब होता है? संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह यहाँ पर होता है मेरे प्यारे दोस्तों 30 जून 1855। इसके नेता कौन से? सिंधु और कान्हू। ठीक, और उसके बाद में बिरसा मुंडा विद्रोह होता है। तो बिरसा मुंडा विद्रोह कब होता है? 1899 में। अगर 1900 ईस्वी दिया हुआ है तो अभी आपका सही होगा। ये विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर पठार में होता। उसके बाद में ताना भगत कब होता है? 1914 से 1920। ये भी झारखंड के छोटा नागपुर पठार में होता है। उसके नेता कौन थे? तो जतरा उराव थे। जतरा उराव ताना भगत आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ताना भगत किससे संबंधित है? तो दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? आदिवासी आंदोलन, यानी आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। अब आदिवासी आंदोलन यानी कब हुआ था ताना भगत आंदोलन? और ये टीआरई आया हुआ है, टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये आंदोलन हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों 1914 में। अभी हम ऊपर इस वीडियो में बता चुके हैं 1914 से फिर 20 तक। इसके प्रमुख नेता कौन थे? इसके नेता थे जतरा उराव इसके नेता थे ताना भगत आंदोलन के। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 56 में हुआ था? तो अभी हम लोग उसके बारे में बात किए थे, सिंधु और कान्हू के जो नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1855 से 1856 में ये हुआ था, सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में। अब ये संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ था। संथाल विद्रोह किसके? अंग्रेजों और किसके? जमींदारों के खिलाफ था। अगला हम लोग राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों ने इसका विद्रोह किया था। कहाँ पर बसे? राजमहल पहाड़ियों, नाम याद रखना, राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी
लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो आपको बताना है कौन सा आंदोलन था मेरे प्यारे दोस्त। तो कौन सा आंदोलन था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वहाबी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? वहाबी आंदोलन। इसके बारे में लोग जान लेते हैं। वहाबी आंदोलन या विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर जो कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन 1831, याद रखना 1831 में हुआ था। इसके संबंधित नेता अगर बात किया जाए तो सैयद अहमद थे मेरे प्यारे दोस्तों, सैयद अहमद थे। अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 56 में खानदेश की जनजाति, 56 में बिहार के संथाल, या 50 में छोटा नागपुर पठार, या 50 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? राइट होगा। 1856 में बिहार के संथाल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, 1832-33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। नारायण राव है कि सिंधु और कान्हू ने, देवी नारायण ने? कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अब देखो, जो कोल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधु भगत किसने किया था? बुधु भगत और जोवा भगत और इंद्राण मानकी जैसे नेताओं ने किया था। कोल विद्रोह एक अन्य आदिवासी समुदाय और अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया गया था। विद्रोह मुख्य रूप से जमींदारी व्यवस्था, आर्थिक शोषण, गैर आदिवासी बसने वाले, मेरे प्यारे दोस्तों, ये ब्रिटिश कानूनों के कारण हुआ था, यानी शासन को कमजोर करने वाले ब्रिटिश कानूनों के कारण हुआ था। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है 1877 में हिंदू कॉलेज की स्थापना। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है टीआरई 2 में, यानी कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन, डेविड हियर और जोनाथन डंकन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, डेविड हियर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय और डेविड हियर ने की थी। डेविड हियर ने। ये हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में, 1904 में, 1905 में। तो 1906 में की गई थी। 1906 में की गई थी मेरे प्यारे दोस्त, 1906 में की गई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1667 में, 1767 में, 1867 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 1767 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? हेनरी विवियन डिरोजियो को, के ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राममोहन राय। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, हेनरी विवियन।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1869 में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने यह प्रावधान किया था। कौन सा प्रावधान किया था? तो आपको बताना है कौन सा प्रावधान। तो पहला ऑप्शन है वनों को छेड़ने के लिए बागान श्रमिकों को अनुमति की आवश्यकता थी। अगला ऑप्शन है बंगाल श्रमिकों को विवाह की अनुमति नहीं थी। बंगाल श्रमिकों को चाय बागवानों की अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो 1869 का अंतर्देशीय उत्प्रवाह अधिनियम है, ब्रिटिश भारत में उपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवाह अधिनियम के तहत बंगाल श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागवानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें शायद ही कभी ऐसी अनुमति दी जाती थी, वरना इनको अनुमति नहीं दी जाती थी। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवाह अधिनियम ने असम में बंगाल श्रमिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता को गंभीरता से क्या किया था? प्रतिबंधित किया था मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब ने खुद को मुगल सम्राट का क्या पेश किया था? तो पेशवा पेश किया था। अब इसका जो है डिटेल वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, इतने ही प्रश्न इस वीडियो में लिए हुए थे, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके तभी जाइए, ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।